नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, साथ ही नोटिफिकेशन की तारीख क्या रह सकती है, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जिलेवार कितने पदों की संख्या है, कितने रिक्त पद है पटवारी के, वो सब कुछ आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पटवारी भर्ती 2024 में होने जा रही है, उसके लिए कितने पदों को स्वीकृति मिली थी और कितने पद रिक्त है। तो आपको बता दें कि टोटल जो स्वीकृति भेजी गई थी पटवारी के पदों के लिए वो 2998, यानी लगभग आप मान के चल सकते हो कि 3000 पदों की स्वीकृति भेजी थी। अगस्त 2023 में राजस्व मंडल ने लगभग 3000 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा था और इसमें जो नए बने 1035 पटवार मंडलों को शामिल किया गया था, जो नए ज़िलों के बाद नए पटवार मंडल बने हैं। लेकिन जो स्वीकृति दी गई थी वो कितने पदों को दी गई? 1963 पदों को ही स्वीकृति दी थी। बाद में स्वीकृति जो है राजस्व विभाग में पटवारी के टोटल जो पद है वो है 12,666 और इनमें से केवल 8200 ही कार्यरत है, यानी कि टोटल जो पद हैं वो 12,666 है। उनमें 8200 पदों पर ही अभी पटवारी लगे हुए हैं। बाकी के जो 4500 पद बचते हैं वो रिक्त चल रहे हैं, यानी भर्ती तो होनी चाहिए 4500 पदों पर, लेकिन अभी तक जो स्वीकृति मिली है वो 1963 पदों को ही मिली है। तो निश्चित तौर पे ये पदों की बढ़ोतरी होगी और लगभग 4500 पदों के लिए जो पटवारी के पदों के लिए ये भर्ती होगी। लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है कि जो सरकार का जो प्रशासनिक और वित्तीय जो स्वीकृति है वो तो सरकार की तरफ से मिल चुकी है, लेकिन अभी जो राजस्व मंडल है उन्होंने सभी जो जिला कलेक्टर है उनको निर्देश दिए हैं कि जो जिलावार जितने भी पद खाली है, जितने भी अभी कार्यरत है, उन सब की जानकारी आप कैटेगरी वाइज भिजवाए। लेकिन अभी तक ये जानकारी कलेक्टरों द्वारा राजस्व मंडल को नहीं भेजी गई है, जिसके चलते ये थोड़ी देरी हो रही है। अगर बात करें कि जिलेवार कितने पद है, किस ज़िले में कितने पद रिक्त हैं, आपका कौन सा ज़िला है जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो अलवर में 59, अनूपगढ़ में 22, बालोतरा में 44, बारा में 46, बाड़मेर में 67, ब्यावर में 41, इसी तरीके से भरतपुर में 30, बीकानेर में 33, बूंदी में 37, चित्तौड़गढ़ में 60, चूरू में 51, दौसा में 44, डीडवाना कुचामन जो नया ज़िला बना है उसमें 46, डीग में 53, धौलपुर में 39, दूदू में 15, श्रीगंगानगर में 28, गंगापुर सिटी में 44, हनुमानगढ़ में 13, जैसलमेर में 28, जालोर में 52, झालावाड़ में 57, झुंझुनू में 16, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर में 53, करौली में 23, खेरतल तेजारा में 31, कोटा में 42, कोटपुतली बहरोड जो नया ज़िला है उसमें 24, नागौर में 51, नीमका थाना जो नया ज़िला है उसमें 22, पाली 65, फलोदी में 30, राजसमंद में 54, सांचौर में 18, सवाई माधोपुर में 32, शाहपुरा में 36, सीकर में 8, सिरोही में 27, टोंक में 53 और उदयपुर में 39 पदों पर जो है भर्ती होनी है। टीएसपी एरिया में कुल 283 पद है। अब दोस्तों ये है कि जो नई सरकार है, यानी कि जो भाजपा सरकार है, वो नए बनाए गए जो ज़िले हैं उनकी समीक्षा कर रही है, रिव्यू हो रहा है कि कौन से ज़िले वाकई में ज़िले रहने लायक है, क्या जो ज़िले बनाए गए हैं वो उचित है, क्या मापदंडों के आधार पर उनका रिव्यू करके हो सकता है कुछ ज़िले कम कर दिए जाएं और हो सकता है कुछ नए ज़िले बनाए जाएं जो वाकई में ज़िले की योग्यता रखते हैं। क्योंकि गहलोत सरकार में जो ज़िले बनाए गए थे, जो भी घोषणाएं हुई थी वो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत हुई थी।
छोटी छोटी ग्राम पंचायतों को जिला बना दिया गया केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए। तो इस तरह के वे जो जिले बनाए गए बिना मापदंडों के, उन जिलों की समीक्षा सरकार करेगी और हो सकता है कि बहुत सारे जिले कम हो जाएं जो जिले की योग्यता नहीं रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे नए ज़िले बन जाए जो वाकई में ज़िला बनने की योग्यता और मापदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन पिछली सरकार में उनको ज़िला नहीं बनाया गया। तो इन सब को देखते हुए ये जो देरी हो रही है कलेक्टर्स की तरफ से या पदों के वर्गीकरण को लेकर के, तो इसमें इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि जुलाई का जो महीना है, जुलाई के आखिर तक पटवारी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, पटवारी भर्ती के लिए, और लगभग ये मान के चलें कि 3000 पद तो होंगे ही होंगे। बाद में भर्ती प्रक्रिया के चलते चलते ही पद और भी बढ़ जाएंगे फाइनल रिजल्ट आने तक। तो दोस्तों जुलाई 2024 के आखिर तक आप मान के चले, यानी अगले महीने की आखिर तक आपका राजस्थान पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग 3000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, बाद में पद बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों जो पटवारी भर्ती का सिलेबस रहने वाला है वो बिल्कुल जो पिछली पटवारी भर्ती हुई थी 2021 में, उसका सेम सिलेबस रहने वाला है। तो आप जो सिलेबस है उसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पटवारी से रिलेटेड जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसका वीडियो आपको प्रीवियस हमारी जो लिस्ट है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है पटवारी भर्ती की लेकर के। दोस्तों इसके अलावा जो लगभग 3000 पद हैं उनके लिए स्वीकृति पहले भेजी गई थी अगस्त 2023 में। तो उम्मीद यही है कि 3000 पदों पर कम से कम ये नोटिफिकेशन जारी ज़रूर होगा। हालांकि अभी 1963 पदों की बात चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखेंगे लगभग 3000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, और बाद में फाइनल रिज़ल्ट आने तक जो आपके पदों में बढ़ोतरी होकर के लगभग 4500 के आसपास ये पद हो जाएंगे। अगर जो नए ज़िले हैं वो कम नहीं किए जाते हैं, जितनी अभी संख्या है उससे कम नहीं किए जाते हैं, तो इतने पदों पर निश्चित तौर पे भर्ती होगी, ये पद बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर नए ज़िले कम कर दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर पटवारी के पदों की संख्या कम होगी, पटवार मंडलों की संख्या कम होगी, तो थोड़े बहुत पद जो हैं वो कम भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।